ये जो सिलसिला है 8वीं बार जीत का लगातार 91 से शुरू हुआ, क्या राज है इसका जो चलता ही जा रहा है? मैं एक बात मानता हूं कि जिस जनता ने आपको चुना है उसके पीछे हेतु क्या था, उनके दिमाग में क्या बात है, वो आपको क्यों चुनते हैं। जिस समय घर से आदमी वोट डालने के लिए निकलता है तो उसके लिए एक पार्टी होती है, पार्टी की विचारधारा होती है और एक प्रत्याशी होता है और उसका काम होता है और उससे कुछ अपेक्षाएं होती हैं और उन अपेक्षाओं को पूरा करना ही संकल्प के रूप में जिस समय हम काम करते हैं तो फिर जनता दोबारा उस पद के ऊपर उस जिम्मेवारी को आपको बिठाती है। 1991 में मैं जिस घर में रहता था उसी में मेरा जन्म हुआ है, रहता हूं उसमें। 1991 में मैंने उसी घर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सतीश महाना को कैंट विधानसभा के नाते से वोट दिया था और अब मैं उसी घर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सतीश महाना को महाराजपुर विधानसभा के नाते से वोट देता हूं। मेरी विधानसभा का पुराना पार्ट प्लस नया पार्ट बनकर एक नई विधानसभा बनी जिसका नाम महाराजपुर हुआ। मैं वहीं से चुनाव लड़ रहा था 1991 से, जहां पर मेरा घर था और आज भी है। अच्छा, अब जब शपथ ग्रहण हुआ 25 तारीख को, सबको ये मालूम था कि सतीश महाना तो मंत्री होंगे क्योंकि लगातार मंत्री बीजेपी की सरकारों में रहे हैं और जब विपक्ष में रहे हैं तो या तो सचेतक रहे हैं या विधानमंडल के नेता रहे हैं। अब जब 25 तारीख को शपथ ग्रहण नहीं हुआ, बहुत सारे आपके समर्थकों के, हम लोगों के पास भी फोन आने लगे कि भाई क्या हो गया, महाना जी को शपथ नहीं हुई। महाना जी के दिमाग में क्या चल रहा है? मेरे दिमाग में कुछ नहीं चला। मुझे लगता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता हूं। मेरे को 1991 में घर से बुलाकर विधायक की टिकट दी गई थी। मैं सक्रिय राजनीति में नहीं था। मैं बजरंग दल का संयोजक था, संघ का स्वयंसेवक था। मेरे पिताजी जिला संघ चालक थे, तो मेरा सक्रिय राजनीति में कोई योगदान नहीं था। मैं 1991 में जब मुझे घर से बुलाकर टिकट दी गई और एक बहुत वरिष्ठ नेता मैं कहूँ या कार्यकर्ता कहूँ, मेरे पिताजी की उम्र के थे, जिनका मैं बहुत सम्मान करता था, आज भी वो दुर्भाग्य से इस दुनिया में नहीं, आज भी मेरे मन में उनके प्रति बहुत सम्मान है, उनका टिकट हटाकर मुझे दिया गया था। तो जब मैं ये सोचता हूँ कि मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को घर से बुलाकर इतना ऊंचा पहुंचाया जा सकता है तो पार्टी की जो व्यवस्था होती है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए और उसमें संतुष्ट था। मेरे को मंत्री बनाया गया तब भी मैं संतुष्ट था, मुझे विधायक बनाया गया तब भी संतुष्ट हूँ, एक कार्यकर्ता बना रहूंगा इसमें सबसे अधिक संतुष्ट हूँ। कानपुर में बहुत सारे लोगों से बात होती है, वो कहते हैं कि सतीश महाना तो मतलब वो सेंट्रल मिनिस्टर मटेरियल थे। वो ऐसा संयोग रहा कि वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़े और आगे मतलब संसद में नहीं पहुंचे और वो सब सियासत नहीं शुरू हो पाई। तो क्या कभी दिमाग में वहां पहुंचने का भी है, या आप तो हम लोग सुन रहे हैं कि ये जो विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी है वो गंगा इस पार से गंगा उस पार जा रही है, यानी महाराजपुर पहुंच रही है? पार्टी जो भी निर्णय करेगी, मुझे जो दायित्व देगी, मैं उस दायित्व के ऊपर काम करूंगा। मैंने कहा एक सिपाही के नाते से भी मैं पार्टी के गेट के ऊपर खड़ा होकर चौकीदारी करने के लिए भी तैयार हूं।